घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें 1 लाख रुपए के मुचलका और 10 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। बेल बॉन्ड भरने के बाद वे 1-2 दिन में छूट जाएंगे। लालू को 3.25 साल बाद जमानत मिली है। चारा घोटाले से जुड़े एक केस में लालू 23 दिसंबर साल 2017 को जेल गए थे। कोर्ट ने लालू के सामने 2 शर्तें रखी हैं। जमानत के दौरान लालू हाईकोर्ट से परमिशन लिए बिना देश से बाहर नहीं जाएंगे और वे अपना मोबाइल नंबर और पता भी नहीं बदलेंगे। लालू यादव को सशर्त जमानत दुमका ट्रेजरी मामले में आधी सजा पूरी करने के बाद दे दी गई है। इससे पहले लालू यादव को और मामलों में जमानत मिल चुकी है। आज आदरणीय लालू प्रसाद जी को जमानत मिली है। हम न्यायालय के फैसले का सम्मान और स्वागत करते हैं। न्याय के मंदिर में देर सवेर न्याय मिलता है, इसका भरोसा हम लोगों को था। लालू प्रसाद जी को चाहने वाले हजारों करोड़ लाखों लोगों को था और आज सब लोगों को खुशी है हम लोगों को कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी अब हम लोगों के बीच होंगे। देखिए, आज सिर्फ बिहार और झारखंड के लिए ही नहीं, बहुत बड़ी खबर है ये देश भर के लिए कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जमानत मिली है। हम जिस तरह से लगातार न्यायालय में अपनी गुहार लगा रहे थे और जिस तरह से लगातार यहाँ के लोगों की कामना थी, बिहार झारखंड के लोगों के, देश के लोग चाहते थे कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो सामाजिक न्याय के प्रतीक माने जाते हैं वो जेल से बाहर हों और राजनीतिक एक जो सूझबूझ रखते हैं उसका हम सबों को लाभ मिले। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, लालू यादव को जमानत मिल गई है और अब समर्थकों को और परिवार को सिर्फ इंतजार है रिहाई का। जी बिल्कुल, देखिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली और कह सकते हैं 42 महीने और 11 दिन बाद लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी उनकी स्थिति नाजुक है, वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। अगर मामलों की बात करें तो दुमका कोषागार से अवैध निकासी का यह मामला था राखी और उसी में लालू प्रसाद यादव ने जमानत याचिका दायर की थी। कई बार इस जमानत याचिका को खारिज किया गया, कई बार टाला गया, लेकिन कह सकते हैं अतः लालू प्रसाद यादव जीत के बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। समर्थकों में काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। बिहार की बात कर ले चाहे वो झारखंड की बात कर ले, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि एक लंबे अरसे के बाद राजद के सुप्रीमो अपने समर्थकों के बीच जाते हुए नजर आएंगे और कुछ शर्तें रखी गई हैं अदालत की ओर से। उस शर्तों को पूरा करने के बाद लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से अपने राज्य पटना में राजद के समर्थकों के बीच आपको देखने को मिल सकेंगे। जी शुभम, अब आगे का प्रोसेस क्या होगा? जमानत तो मिल चुकी है, लेकिन अब बेल का और पूरा प्रोसेस क्या कुछ होगा? बिल्कुल राखी, अगर प्रक्रियाओं की बात करें तो लालू प्रसाद यादव को हाई कोर्ट जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में ये सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान अदालत की ओर से साफ तौर पे कहा गया कि अगर आपको जमानत लेनी है तो आपको 1-1 लाख रुपए का 2 बेल बॉन्ड फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद 5-5 लाख रुपए का जुर्माना कह सकते हैं अदालत की ओर से बोला गया है लालू प्रसाद यादव को भरने के लिए। हालांकि जिस तरीका से अगर आंकड़ों की बात करें, अगर कुल अमाउंट की बात करें तो 10 लाख रुपए का जुर्माना लालू प्रसाद यादव को एक बार में देना पड़ेगा और 1-1 लाख रुपए का दो बेल बॉन्ड है। उसके बाद ही जो पूरी प्रक्रिया होती है जमानत याचिका दायर होने के बाद, जब जमानत कह सकते हैं विक्टिम को मिल जाती है, उसके बाद जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को करने के बाद लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ पाएंगे। लेकिन हालांकि आज रविवार का दिन है, आज तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद यादव अपनी ओर से प्रक्रिया प्रोसेस हो सके तो कल सोमवार का दिन है, कल से शुरुआत कर देंगे। लेकिन अभी उनकी स्थिति नाजुक है, वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती है। लेकिन राहत की बात यह है कि जो भी पुलिस के प्रोटोकॉल थे, जो भी प्रशासन के प्रोटोकॉल थे केस से संबंधित, लालू प्रसाद यादव कड़ी निगरानी में रखे जाते थे, अब वो कहीं ना कहीं अब देखने को नहीं मिलेगा। लालू प्रसाद यादव को एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है और कुछ ही दिन में लालू प्रसाद यादव स्वस्थ होकर अपने समर्थकों के बीच जा सकेंगे। जी
शुभम, लालू प्रसाद यादव पटना के काफी लोकप्रिय नेता है। कहीं ना कहीं उनकी रिहाई से राजनीतिक समीकरण जो है वो भी बदल सकते हैं और इस दौरान जेडीयू की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। बिल्कुल राखी, आपको याद होगा कि जिस तरीका से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राजद के सुप्रीमो, उनके लोकप्रियता की कहानी बस पटना में नहीं पूरे बिहार राज्य और झारखंड राज्य और पूरे देश भर में फेमस है। तो आप समझ सकती हैं कि कितने बड़े लोकप्रिय नेता, कितने बड़े चेहरे हैं और तमाम समर्थकों की निगाह टिकी थी। जब जब तारीख पड़ती थी लालू प्रसाद यादव की दुमका कोषागार मामले की, तब तब कह सकते हैं एक उम्मीद की किरण दिखाई देती कि लालू प्रसाद यादव बाहर होते नजर आएंगे। लेकिन जब सीबीआई के द्वारा जो दलीलें पेश की जाती थी तो कह सकते हैं सुनवाई को स्थगित कर दिया जाता था, तो एक मायूसी जरूर हाथ लगती थी। और जिस तरीका से जब लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी कल, उसके बाद से जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लालू के समर्थक लगातार लालू को बधाइयां दे रहे हैं, लालू के पूरे परिवार को बधाइयां दे रहे हैं। लेकिन एक तरफ जदयू की बात करें तो बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तमाम कार्यकर्ता ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अगर इतनी कोई सराहना देने वाली बात नहीं है। लालू प्रसाद यादव एक कैदी के रूप में बाहर आ रहे हैं, उन्हें सजा मिली थी और ना कि वो स्वतंत्रता सेनानी है। तो आप समझ सकती हैं लालू प्रसाद यादव बाहर आ रहे हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल तो बखूबी देखने को मिल रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरीका से तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पर दावा किया है कि अगर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अगर इस बार पटना में आते हैं तो जदयू की सरकार गिरती हुई नजर आएगी। तो आप समझ सकते हैं लालू प्रसाद यादव को जमानत मिले महज एक दिन भी नहीं हुए, राजनीतिक माहौल में कह सकते एक हड़कंप जरूर मचता हुआ दिखाई दे रहा है। राखी, जिस तरीके से देखा जाए तो बिहार में जो चुनाव अभी हुए थे उसमें आरजेडी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी और कहीं ना कहीं अब फिर से एक बार ये देखने को मिल सकता है कि डबल इंजन की सरकार को दोनों भाई मिलकर यहाँ कड़ी टक्कर देंगे, क्योंकि पिता का साथ अब उन्हें मिल जाएगा। बिल्कुल राखी, आपको याद होगा कि जिस तरीका से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अकेले ही चुनाव लड़े थे, महज 32 साल की उम्र में उन्होंने कह सकते हैं बड़ी पार्टी, केंद्र की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लिया, जदयू से टक्कर लिया। तो उस समय उन्हें अपने पिता की कमी बहुत खल रही थी। कह सकते हैं पूरा राजद महकमा, पूरा यूपीए फोल्डर उस चीज को बड़ी गंभीरता से महसूस कर रहा था कि इस वक्त अगर लालू प्रसाद यादव होते तो तस्वीरें कुछ और होती, नजारा कुछ और होता, तब्दीलियां कुछ और होती। लेकिन पूरा यूपीए फोल्डर अब इस वक्त कह सकते हैं खुशियों के माहौल में है कि उनका एक कह सकते हैं मास्टरमाइंड और कह सकते हैं उनका सुप्रीमो, उनका चहेता, उनका लोकप्रिय नेता उनके बीच अब कुछ ही दिन में बहुत जल्द आने वाला है। जी, बिहार की कांग्रेस में ऐसे कई नेता हैं जो लालू यादव के बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस को भी इंतजार था कि कब लालू यादव को बेल मिलेगी। बिल्कुल राखी, देखिए मैंने कहा ना पूरा यूपीए फोल्डर इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि लालू प्रसाद यादव कब रिहा होंगे, क्योंकि एक उम्मीद की किरण टिकी थी और एक लंबे अरसे के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अपने समर्थकों के बीच जा रहे थे। आप समझ सकती होंगी क्या उत्साह का माहौल होगा। बिहार में तो कई जगहों पर लालू प्रसाद यादव के नाम पर केक भी काटे गए थे। हालांकि झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष राजद कोटे से अभय सिंह ने साफ तौर पे कहा कि ये उत्साह मनाने का समय है हमारे लिए, होली दिवाली है हमारे लिए, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखकर इस बार उत्साह जो हम मनाएंगे वो सादगी भरा मनेगा। जब लालू प्रसाद यादव एक बार अपने राज्य को लौट जाएंगे तब एक उत्साह का जो माहौल होगा वो बहुत शानदार होगा और बहुत बेहतरीन ढंग से मनाया जाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए शुभम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि लालू यादव को फिलहाल जमानत मिल चुकी है और अब जल्द ही जेल से रिहा होंगे लालू प्रसाद यादव और इसके बाद तमाम राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं कि सियासी समीकरणों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब बीजेपी और जेडीयू की सरकार की चुनौतियां इस दौरान बढ़ जाएंगी, क्योंकि लालू यादव की रिहाई होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिहार में काफी लोकप्रिय नेता रहे हैं लालू यादव। और आपको बता दें कि लालू के जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अब चाचा भतीजे की नहीं बल्कि बड़े भाई और छोटे भाई की बात होगी। इसके साथ ही पक्ष और विपक्ष में भी जमकर तकरार होगी। दूसरी तरफ आरजेडी के कई ऐसे बड़े नेता